मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक जिसने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया और अपने भाइयों से भी युद्ध करने से गुरेज नहीं किया। एक ऐसा शासक जिसे उसके आलोचक कट्टर बादशाह की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1657 से 1707 ईस्वी तक मुगलिया गद्दी पर काबिज रहे बादशाह औरंगजेब की। औरंगजेब एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने पवित्र कुरान का स्मरण करने के साथ साथ हदीस का अध्ययन और इस्लामिक रिवाजों का कर्तव्यपूर्वक पालन किया। एक निर्दयी और निष्ठुर शासक के नाम से मशहूर औरंगजेब के व्यक्तित्व से भिन्न उसकी प्रेम कहानी के बारे में सुनकर कोई भी इंसान आश्चर्यचकित हो सकता है। जब औरंगजेब केवल 18 साल का था तब उसे एक हिंदू दास कन्या हीराबाई से प्यार हो गया था और हीराबाई के लिए प्यार इस हद तक परवान चढ़ गया था कि औरंगजेब ने शराब न पीने की कसम को भी तोड़ने का निश्चय कर लिया था। औरंगजेब की इस प्रेम कहानी का वर्णन हमें निकोलो मानुची के स्टोरियो दो मुगल, नवाब शमशुद्दौला शाह नवाज खान के मासिर उल उमरा और औरंगजेब के जीवनीकार हमीदुद्दीन खान नीमच द्वारा 1640 में लिखा गया अहकाम औरंगजेब में देखने को मिलता है। 1636 में औरंगजेब को दक्कन के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और इस दौरान वो दिल्ली से औरंगाबाद की तरफ प्रस्थान कर रहा था तो रास्ते में उसने औरंगाबाद से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित बुरहानपुर में अपनी मौसी सलाह बानो के पास रुकने का निर्णय लिया। सलाह बानो का ब्याह खान ए जमा सैफ खान से हो रखा था जो बुरहानपुर का सूबेदार भी था। बुरहानपुर के जैनाबाद गांव में आहू खाना यानी डियर पार्क नामक एक राजकीय बगीचा था जिसमें केवल सूबेदार के हरम से जुड़ी महिलाएं और राजघराने के सदस्य ही जा सकते थे। परिवार के सदस्य होने के कारण जब औरंगजेब उस बागीचे में टहल रहा था तभी अचानक उसकी नज़र एक दास कन्या पर पड़ी जो एक पेड़ की डाल को पकड़कर कुछ गुनगुना रही थी। उस कन्या की सुंदरता और सुरीली आवाज़ को सुनकर औरंगजेब मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब औरंगजेब ये बात अपनी मौसी को बताता है तो उसकी मौसी चिंतित हो जाती हैं क्योंकि हीराबाई उसके पति के हरम से थी। मामले को सुलझता न देख औरंगजेब के दोस्त मुर्शिद कुली खान ने सैफ खान की हत्या करके हीराबाई को उसके हरम से आज़ाद कराने का सुझाव दिया, परंतु औरंगजेब ने उस सुझाव को खारिज कर दिया क्योंकि वो अपनी मौसी को विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने अपने दोस्त को सैफ खान के पास हीराबाई को रिहा करने का प्रस्ताव भेजा। सैफ खान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया परंतु एक शर्त पर। सैफ खान औरंगजेब के हरम के बारे में अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के माध्यम से औरंगजेब के पास ये प्रस्ताव भेजा कि हीराबाई के बदले में औरंगजेब अपनी दास कन्या चतुरबाई को सौंप दे। आखिरकार दास कन्याओं की अदला बदली कर दी जाती है। जब ये अदला बदली हो गई तो एक दिन हीराबाई अपने प्रति औरंगजेब के प्यार की परीक्षा लेती है और वो औरंगजेब को शराब पीने के लिए बोलती है। जब औरंगजेब शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है तो हीराबाई उसके हाथ से शराब का प्याला छीन लेती है क्योंकि उसे अपने प्यार पर यकीन हो गया था। एक मिथक के अनुसार ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब हीराबाई के साथ मदिरा पान नृत्य के साथ साथ संगीत का आनंद लेने में व्यस्त हो गया था। इसी दौरान एक दिन हीराबाई बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हीराबाई की मृत्यु से दुखी होकर औरंगजेब शराब और संगीत से परहेज कर लेता है। हीराबाई के दफन होने के साथ ही साथ औरंगजेब अपने प्यार भरे नरम दिल को भी हमेशा के लिए दफना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी ही कोई दिलचस्प जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।